आपने कभी ना कभी तो यूपीआई का यूज़ किया ही होगा, चाहे वो एक बहुत छोटी सी ट्रांजैक्शन हो या फिर बड़ी बड़ी पेमेंट। बट रिसेंटली एनपीसीआई की एक अनाउंसमेंट ने इंडिया के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के मन में एक डर बैठा दिया, और वो डर ये है कि क्या अब हमें अपने ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं। यही जानेंगे हम आज इस वीडियो में, और क्या इससे सभी को घबराने की जरूरत है कि नहीं। यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एनपीसीआई ने 2016 में डेवलप किया था, जिसका मेन एम था इंडियन मार्केट को डिजिटलाइज पेमेंट से जोड़ना। और इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के पास अच्छे रीजंस भी थे, जैसे कि मार्केट से कैश फ्लो को कम करना, ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लैक मनी पर लगाम लगाई जा सके। मेनली डिजिटल पेमेंट मेथड्स के प्रमोशन को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने का एक जरिया माना जा रहा है। आरबीआई ने 2011 में एक सर्वे में पाया कि इंडिया में हर इंसान की 10 में से 6 पेमेंट्स कैश में की जाती और बाकी बचे डेबिट कार्ड या नेफ्ट से की जाती। और यही स्टैट्स गवर्नमेंट के लिए एक मुसीबत थे, क्योंकि ज़्यादातर पैसे कैश फॉर्म में होने की वजह से ब्लैक मनी को प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं किया जा सकता। और अगर बात की जाए कार्ड ट्रांजैक्शन की, तो खुद मर्चेंट्स और दुकानदार कार्ड पेमेंट्स रिसीव करने से मना करते थे, और अगर कोई करता भी है तो उस प्रोसेस के लिए कस्टमर से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आरबीआई ने एक विजन प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट में पेपर मनी के यूज़ को कम करने के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, इजी टू यूज़ हो और सिक्योर भी हो। इसी के चलते 2016 में एनपीसीआई द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया। यूपीआई जैसे इंडियन मार्केट्स में आया, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई, बल्कि इसका ग्रोथ का पेस इतना ज़्यादा था कि इसे कई डेवलप कंट्रीज़ के पेमेंट सिस्टम को पीछे छोड़ दिया था, जैसे कि अमेरिका और चाइना। पर इंडियन यूपीआई सिस्टम में ऐसा क्या अलग था जो कि पूरी दुनिया में इसने सुर्खियां बटोरी। इंडियन यूपीआई का सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपनी किसी भी ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ती, जो कि फॉरेन पेमेंट सिस्टम्स में लगती हैं। और आप इस शख्सियत को जस्ट जानते ही होंगे। अश्नीर ग्रोवर जैसे एंटरप्रेन्योर का यूपीआई को इंडियन मार्केट में पुश करने में बहुत बड़ा हाथ है। उनकी कंपनी भारत पे ऐसी पहली फिनटेक कंपनी थी जिसने अपनी क्यूआर पेमेंट्स पर 0 ट्रांजैक्शन फी करी थी। अश्नीर ग्रोवर का बहुत बड़ा हाथ था 2% टैक्स को हटाने में मर्चेंट पेमेंट से। इन्हीं कुछ वजहों से 2016 के बाद यूपीआई के यूज़ में एक ग्रोथ दिखाई गई। 2016 में यूपीआई के लॉन्च से पहले इंडिया में ऑनलाइन टू ऑफलाइन पेमेंट्स का रेशियो बहुत कम था, क्योंकि लोग और मर्चेंट्स कैश प्रेफर नहीं करते थे। धीरे धीरे यूपीआई इंडिया में ग्रो कर रहा था, पर फिर एक ऐसी चीज़ हुई जिससे यूपीआई पेमेंट्स को बूस्ट करने में मदद मिली। वो था कोविड-19 पैंडेमिक, जिसने ऐसा काम कर दिया जो कि गवर्नमेंट और आरबीआई की अच्छी पॉलिसीज नहीं कर पा रही थी। फरवरी 2022 तक यूपीआई के इंडिया में 2.9 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, और हर महीने लगभग 7.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये तो रही यूपीआई की बात। अब बात करते हैं प्रेजेंट में एनपीसीआई द्वारा की गई अनाउंसमेंट्स की। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसके अकॉर्डिंग यूपीआई पेमेंट ऐप से की जाने वाली 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर 1.01% का इंटरचेंज फीस लगेगा। इस अनाउंसमेंट्स के रिगार्डिंग लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन दिखी गई, और लोग इस न्यूज़ से काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं। बट एक्चुअली बात यह है कि हर ट्रांजैक्शंस पर टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स या इंटरचेंज फीस उन्हीं पेमेंट्स पर पड़ेगी जिनके लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स या फीचर्स जो कि यूपीआई ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वॉलेट, जिनमें आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वॉलेट से जब मर्जी तब यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट, अमेजॉन पे, एक्सेट्रा। और दूसरा, ये टैक्स सिर्फ मर्चेंट्स पर ही लागू होगा। जब आप क्यूआर्स का यूज़ कर दुकानदार को 2000 से ऊपर की पेमेंट करेंगे, तब इस पर 1.1% टैक्स कटेगा। आपका इस नई पॉलिसी पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल कोर्स को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।